हेलो फ्रेंड्स, शिखा गुजर के किचन में आपका स्वागत है। और आज हम दालों की बर्फ़ी बनाने जा रहे हैं। तो दालों की बर्फ़ी बनाने के लिए हमने ये 1 कप मूंग की दाल ली है बिना छिलके वाली, और 1 कप मसूर की दाल ली है बिना छिलके वाली, और 1 कप हमने उड़द की दाल ली है, वो भी बिना छिलके वाली है। और जिस कप से नाप कर हमने दाल ली है उसी कप से नाप कर हमने ये 3 कप चीनी ली है। अपनी तीनों दालों में 1-1 कप चीनी डालेंगे। और ये हमने 1 कप घी लिया है, जितना हमें ज़रूरत होगी उतना हम घी डालेंगे। और ये हमने 2 लीटर दूध से बना के मावा लिया है, और इसमें से हम ये मावा हमने फ्रिज में रख लिया था बना के, तो ये जम गया है। तो इसमें से हम कद्दूकस करके 1-1 कप अपनी तीनों दाल में मावा डालेंगे। और ये हमने 3-4 हरी इलायची के दाने निकाल लिए हैं, इनको अपनी दाल में डाल के पीस लेंगे। और इसी कप से नाप के हमने दाल ली थी, इसी कप से नाप के हमने 1 कप घी लिया है, और इसी कप से नाप के हमने 3 कप चीनी ली है, और इसी कप से नाप कर हम इसमें 1-1 कप मावा डालेंगे कद्दूकस करके। उसी कप से नाप कर हमने ये 3 कप दूध लिया है। तो सबसे पहले अपनी दालों को हम अलग अलग करके पीस लेते हैं, और अगर ज़रूरत होगी तो हम थोड़ा पानी डालकर भी इनको पीसेंगे और बारीक इनका गाढ़ा पेस्ट बना लेते हैं पीस के। हम अपनी मसूर की दाल को पीस लेते हैं, और ये हमने इलायची के दाने निकाल के लिए थे, थोड़े से दाने अपनी इस दाल में डाल लेते हैं, और थोड़े हम अपनी मूंग दाल और उड़द दाल के लिए बचा के रखेंगे। जिस कप से नाप कर हमने दाल ली थी उसी कप से नाप कर हम इसमें आधा कप पानी डालेंगे, और इसको मिक्सी में पीस लेते हैं। नीचे हमने मसूर दाल को पीस लिया है, इसे एक बाउल में निकाल लेते हैं, और अपनी दोनों दालों को भी पीस लेते हैं। हमने अपनी तीनों दाल को पीस कर ले लिया है, इनका बारीक पेस्ट बना लिया है। अब हम इनसे मिठाई बनाते हैं। अब अपने मावे को भी थोड़ा कद्दूकस कर लेते हैं। ये लीजिए, हमने मावे को भी कद्दूकस कर लिया है, और आधे मावे को हमने बचा लिया है क्योंकि हमारे मावे की क्वांटिटी काफ़ी ज़्यादा थी। तो अब हम अपनी मिठाई बनाते हैं। दाल की मिठाई बनाने के लिए हमने एक कढ़ाई को गैस पर रख लिया है। हमने नॉन स्टिक कढ़ाई ली है, कोई भी कढ़ाई ले सकते हैं, लेकिन भारी तले की होनी चाहिए। और इसमें हम 1 चम्मच घी डालेंगे, और घी को मेल्ट होने देते हैं। ये लीजिए, हमारा घी मेल्ट हो गया है। अब इसमें हम अपनी मूंग की दाल डालेंगे, और मीडियम गैस पर इसको धीरे धीरे चलाते हुए पकाते हैं। ध्यान रहे, दाल को हमें मीडियम गैस पर ही पकाना है ताकि ये अच्छी तरह से पक सके। और ये देखिए, हमारी दाल गाढ़ी हो चली है, इसमें जो पानी डाला था वो सूख गया है। और अब हम गैस को कम कर देते हैं। अपनी दाल में 1 कप दूध डालते हैं, और इसको फिर से गाढ़ा होने तक पकाते हैं अच्छी तरह से चलाते हुए। लीजिए, हमारी दाल पक चुकी है, फिर से गाढ़ी हो गई है, इसका सारा दूध सूख गया है। अब हम गैस को फिर से कम कर लेते हैं, और इसमें मावा डालते हैं। से नाप कर हमने दाल ली थी उसी कप से नाप कर हमने ये 1 कप कद्दूकस किया हुआ मावा ले लिया है, इसको इसमें डालेंगे। और 1 कप इसमें हम अपनी चीनी डालेंगे उसी कप से नाप कर, और इसको फिर से पकाते हैं। गैस की फ्लेम को फिर से मीडियम कर लेते हैं, अच्छी तरह से पकाते हैं इसको चीनी के मेल्ट होने तक, और अच्छी तरह से गाढ़ा होने तक। अच्छी तरह से मावा और दाल चीनी को मिक्स करेंगे ताकि इसमें कोई गांठ वगैरह ना रहे, और इसी तरह चलाते हुए पकाएंगे। देखिए, हमारी दाल फिर से ढीली हो गई है क्योंकि हमारी चीनी ने पानी छोड़ दिया है। अब इसको फिर से हम टाइट होने तक पकाते हैं।
देखिए हमारी दाल फिर से गाढ़ी हो चुकी है और ये कढ़ाई के तले को भी छोड़ रही है, यानी कि हमारी दाल अब पकने को है। अब गैस को हम बिल्कुल कम कर लेंगे और कम गैस पर इसको थोड़ा और गाढ़ा होने तक पकाते हैं। और इस वक्त हम इसमें 1 चम्मच घी और डालेंगे और थोड़ा सा पकाते हैं बस इसे। और ये देखिए घी डालते ही हमारी दाल कैसे एक जगह इकट्ठी हो गई है, इसने बिल्कुल कढ़ाई को छोड़ दिया है। देखिए अब हमारी दाल पक चुकी है और अब हम गैस को बंद कर देते हैं। ये अब गाढ़ी हो चुकी है, जलने के लिए तैयार है, तो अब हम गैस को बंद कर देते हैं। इसको एक प्लेट में निकाल लेते हैं। हम अपनी प्लेट में भी थोड़ा घी लगा लेते हैं, अच्छी तरह से चिकना कर लेते हैं। और अब इसमें अपनी दाल के मिश्रण को डालेंगे। और इसे फैलाते हैं। ये लीजिए हमने अपनी दाल को अच्छी तरह से प्लेट में फैला दिया है और अब हम इसके ऊपर भी हल्का सा घी लगाएंगे। और थोड़ा चिकना करते हैं ऊपर से इस तरह से दबाकर। हमने अपनी दाल को ऊपर से चिकना कर दिया घी लगाकर और अब हम इसे पंखे के नीचे रख देते हैं ठंडा होने के लिए और तब तक अपनी दूसरी दाल की बर्फ़ी बनाकर तैयार करते हैं। हमने फिर से कढ़ाई को गैस पर रख लिया है। फिर से इसमें हम 1 चम्मच घी डालेंगे। मेल्ट हो गया है, अब इसमें अपनी मसूर दाल डालेंगे और इसको भी जैसे हमने अपनी मूंग दाल को भूना था, पकाया था, उसी तरह से हम इसको भी पकाएंगे। मीडियम फ्लेम को रखेंगे और इसको गाढ़ा होने तक पकाते हैं। और 1 कप इसमें दूध डालते हैं और अब इसको फिर से अच्छी तरह से गाढ़ा होने तक पकाते हैं। 1 कप मावा, 1 कप चीनी डालकर मिलाएंगे और इसको भी गाढ़ा होने तक पकाएंगे। हमारी ये दाल भी पक चुकी है, इसे भी हम एक प्लेट में फैला देते हैं। प्लेट में भी हमने पहले से घी लगा कर ले लिया है और इसे भी इसमें डालेंगे। हम पंखे के नीचे रख देते हैं और अब बची हमारी उड़द की दाल, उसको भी इसी तरह से करके ले लेते हैं, पका के ले लेते हैं। हमने अपनी तीनों दाल की मिठाइयों को प्लेट में फैला लिया है और अब इन्हें 1 घंटे के लिए ठंडा होने के लिए रख देते हैं और 1 घंटे बाद हम इसे पीस काटेंगे। और ये देखिए हमारा 1 कप जो घी था उसमें से इतना घी बच गया है, करीब 3-4 चम्मच के आसपास। ये लीजिए हमारी तीनों दाल की मिठाई ठंडी हो गई हैं। इन्हें 1 घंटा हो गया है पंखे के नीचे रखे हुए। अब हम इनके पीस काटेंगे। पीस का साइज आप अपने हिसाब से छोटा बड़ा काट सकते हैं। लीजिए हमने पीस काट लिए हैं। अब हम इनको निकाल कर एक प्लेट में लगाते हैं और ये देखिए कितनी बढ़िया हमारी ये मूंग दाल की मिठाई है, कितने अच्छे पीस कटे हैं। इनको हम एक प्लेट में लगा लेते हैं निकाल कर। अब हमने थोड़े बादाम काट कर लिए हैं, इनको हम इनके ऊपर एक एक करके लगा देते हैं। इस तरह से हल्का सा दबाएंगे। लीजिए हमने सारी मूंग दाल की मिठाइयों पर बादाम लगा दिए हैं और
अब हम सारी मसूर दाल की और उड़द दाल की मिठाई को भी इसी तरह काट कर ले लेते हैं। तो ये लीजिए, हमारी मूंग, मसूर और उड़द दाल की बर्फ़ी बनकर तैयार है। बहुत ही जल्दी बनकर तैयार हो जाती हैं और ये बहुत ही टेस्टी होती हैं और एकदम सॉफ्ट बिल्कुल। ये देखिए, एकदम हलवाई जैसी सॉफ्ट बनी है बिल्कुल। ये हमारी उड़द दाल की बर्फ़ी है और ये देखिए, ये हमारी मसूर दाल की बर्फ़ी है और ये हमारी मूंग दाल की बर्फ़ी है। और तो हमारी दालों की बर्फ़ी बनकर तैयार है।